वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू। ठीक है, ये इंसान आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है। ठीक है, इमोशंस हैं, प्यार है, नफरत है, क्या चीज है जो ये इंसान आपको लेकर फील करता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। या कुछ भी नहीं है, या सिर्फ ये इंसान आपको एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंडशिप डील कर रहा है। हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो ट्रूली आपको लेकर क्या फील करता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप मेडिटेट करें, वो इंसान आपके लिए ट्रूली क्या फील कर रहा है, उस इंसान के बारे में आप सोचें। वो इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये कनेक्शन एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ गया है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के स्टार्टिंग में एक फ्रेंड्स रहे हैं। बिल्कुल एक इस इंसान को आपके साथ एक सोल टाइप फील होता है, एक सोल बॉन्ड फील होता है। ठीक है, एक जैसे कि एक सोल ग्रुप ऑफ मेंबर, जैसे कि बहुत आप इसको आसानी से समझ पाते हैं। जितना इसको दूसरे किसी इंसान को जितना डिफिकल्ट लगता है अपने आप को समझाना, एक्सप्रेसिव होना, उसके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ उतना ही ईजी लगता है। आप लोग का बॉन्ड बहुत ईजी है। ठीक है, इसको आपके सामने ज्यादा कुछ एक्सप्रेस करना नहीं पड़ता, या कंफ्यूज या एक्सप्रेसिव होना नहीं पड़ता। आपके साथ चीजें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपके ऊपर आके स्टक हो चुका है। ठीक है, ये अपने आप को स्टक फील करता है और बहुत कुछ अपने पास्ट और प्रेजेंट को जैसे कि कंपेयर करता है। पहले कैसा इंसान था और अब कैसा इंसान है, और इसको अब तक आप जैसा कोई नहीं मिला। मतलब कि ये आप जैसी अटैचमेंट, आप जैसा एक कनेक्शन किसी से फील कर नहीं पाया, चाहे आपको कहे ना कहे। मुझे नहीं लग रहा है ये आपको ये सब कुछ कहता होगा। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है एक फैमिली, ठीक है, एक जैसे कि बहुत होमली वाइब है, बहुत अपनाइत फील होती है। एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आपके साथ। ठीक है, होम होम जैसी एक बातें हैं। ठीक है, घर जैसी बात है आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक घर जैसा फील होना, बहुत ज्यादा एक अपनाइत सी है इस कनेक्शन में आपके साथ। ठीक है, हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू, हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू। ओके, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये इंसान आपके साथ इसको बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी एक पेज लाइक एनर्जी, इसका एक चाइल्ड, जैसे इसका एक इनर चाइल्ड को आसानी से इंसान जैसे कि आपके सामने एक्सप्रेस कर पाता है। ये उस चीज को जैसे कि टच करती है। आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ बहुत स्टेबिलिटी वाली वाइब्रेशन है, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर के साथ बहुत सेफ, सिक्योर फील करता है। ये आपके साथ भी वैसा फील करता है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा आपके साथ इसके साथ एक पैशन और लस्ट वाला कनेक्शन है। नहीं, इसके और आपके बीच एक सोल वाला कनेक्शन है। जो इसके अंदर कमी है वो आपके अंदर है। ठीक है, जो आपके अंदर कमी है वो इसके अंदर है। जैसे कि आप लोग एक दूसरे का कंप्लीशन है। इसको इससे फील होता है ये कंप्लीट हुआ है आपके मिलने के बाद, या आपके साथ जुड़ने के बाद इसको ऐसा फील हुआ है जो इसके पास नहीं था या जो ये मिस कर रहा था, वो सब आप में है। ठीक है, हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू। इंसान जब से आपसे मिला है अपनी लाइफ में इसने सक्सेस हासिल करी है, किसी तरीके की रिकॉर्गेनाइजेशन मिली है, रिकॉर्गेनाइज किया गया इसके काम को, इसके अपने आप को, इसकी वैल्यू को। ठीक है, एक सक्सेसफुल एक कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया है। ठीक है, भाई आपको अपने लिए लकी और पॉजिटिव फील करता है। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको शो नहीं करता कि आपके बारे में क्या सोचता है, आपसे डरता है या आपसे किसी तरीके का इसको फेयर है, नहीं, इसको चाहे आपको कहे या ना कहे, आपके साथ बहुत एक अच्छी फीलिंग्स है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसको मैं लस्ट का नाम भी नहीं दूंगी और बहुत ज्यादा एक पैशन का नाम भी नहीं दूंगी। इसको मैं जैसे कि एक सोल टू सोल टच है। ठीक है, जैसे कि सामने वाली सोल एक सोल को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, कि हमें एक दूसरे से डर नहीं है। ये वो वाला कनेक्शन है। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा अपनी सक्सेस को लेकर वो रहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अब इस आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन का कैरियर बहुत ज्यादा बदला है। ठीक है, लक फैक्टर में एक इजाफा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गए हैं। आपसे मिलने के बाद आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी में सक्सेस देखी है और पॉजिटिविटी देखी है। ठीक है, लेकिन अपनी सक्सेस को लेकर इंसान काफी ऑब्सेस रहता है। ठीक है,
कैरियर ओरिएंटेड है, इसको सक्सेस चाहिए, इसको मैं ये नहीं कह रही टॉक्सिक वे में चाहिए, टॉक्सिक तरीके से भी मे बी पॉसिबल यहाँ पे कुछ ऐसा है कि गलत तरीके से भी इंसान ये अर्न करना चाहता है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि इसको अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, बहुत ज़्यादा भाई पिछले टाइम पीरियड में इसका इस तरीके से माइंडसेट रहा होगा, लेकिन अब शायद ऐसा माइंडसेट नहीं है इसका। आपके पर्सन जो है ना एक टॉक्सिक, ठीक है, ये इंसान सीक्रेटली आपको लव करता है, ठीक है, इसकी सोल आपको एक्सेप्ट करती है, इसका माइंडसेट, इसका इसके इसके जो एक अंदर से जो ये पीस फील कर पाता है वो आपके साथ फील कर पाता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे एक मेंटल पीस और सुकून है इस आपको लेकर, इसके दिल में, इसके माइंडसेट में, इसकी सोचों में, ठीक है, ओके। हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू, ये इंसान, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपको लेकर एग्जैक्टली ट्रूली क्या फील कर रहा है, ये लस्ट नहीं है, ये आपको लेकर पैशन नहीं है, ठीक है, ये बहुत जैसे कि एक सबर और एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन है, ये इंसान आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान की तरह दिखता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान की तरह दिखता है, बहुत एक पेशेंस, जिसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक अच्छे इंसान के अलावा, ये इंसान आपको इस तरीके से दिखता है, लेकिन ये अपनी सक्सेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मैं आपको इतना कह दूं, एक सक्सेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान आपको काफी ज्यादा कोल्ड देखता है, ठीक है, एक ब्लंट इंसान की तरह देखता है, बहुत आउटस्पोकन एनर्जी है आपकी, आप आउटस्पोकन रहते हैं, बहुत ब्लंट बोलते हैं, ठीक है, बहुत क्लियर बोलते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा एक मेहनती इंसान की तरह दिखता है, ठीक है, मतलब कि आप बहुत एक हार्ड वर्किंग है, जहाँ मतलब कि आपकी एक जबान है, आप अपने माइंड को मौका देखकर, फायदा देखकर चेंज नहीं करते, आप अपनी जबान को मौका और फायदा देखकर कभी बदलते नहीं, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी रिजेक्शन से, किसी रिजेक्टेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, किसी बैकस्टेपिंग से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ में करंटली एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, अपने आपका इस वक्त फोकस अपने कैरियर पे है, काम पे है, ठीक है, बहुत कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ब्लंट हो चुके हैं, किसी बैकस्टेपिंग से बाहर आए हैं आप, बहुत बैकस्टेप किसी ने बैकस्टेप किया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने आपके ट्रस्ट का फायदा उठाया है, आपका डिफेंसिव है करंटली, और बहुत नर्वस है, कंफ्यूज है, ठीक है, इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन की तरफ आप जा नहीं पा रहे, लोगों को आप अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में आने के लिए, करंट टाइम फ्रेम पे आप इस वक्त वुंडेड हैं, गार्ड्स अप हैं आपके, ठीक है, आपको बुरे तरीके से चीट किया गया है, बैकस्टेप किया गया है, ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आप बहुत मुश्किल से उस जगह से बाहर निकले हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस इस वक्त अपने सेल्फ पे है, अपने काम पे है, अपने कैरियर पे है, और बहुत ब्लंट और कोल्ड हुए हैं इस वक्त आप, ठीक है, उन इमोशंस को फील करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप, कुछ पिछले अरसे में आपके अंदर एक चेंज आया है, ठीक है, शायद इस इंसान के साथ ही, इस इंसान ने आपको बैकस्टेप किया, इस इंसान ने आपको चीट किया, ठीक है, या किसी और ने किया, लेकिन ये इंसान आपको एक फैमिली मटेरियल दिखता है, एज अ फैमिली मटेरियल, एक अब वो इंसान है जिसके साथ कोई भी एक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कोई भी इंसान बहुत इजीली रेडी हो जाएगा, ठीक है, किसी के लिए भी आप एक बहुत अच्छा एक पार्टनर बन सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो करना चाहेगा वो आपके साथ कर सकता है, ठीक है, ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, आप अपनायत वाले इंसान है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को जो है ना आपसे कोई सोल अटैचमेंट है, ये इंसान आपसे अटैच है, ठीक है, कनेक्टेड है, ये आपको ऐसे लेट गो नहीं कर सकता, ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपके लिए ये फील करता है, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये आपको सोचता क्या, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, अगर ये इंसान आपके साथ कुछ करके आपकी लाइफ से गया भी था तो ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, मतलब कि इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ऐसी बात नहीं है, इसके लाइफ में करने को बहुत कुछ है, जहां दिल चाहे ये रिस्क टेकिंग कर सकता है अपनी लाइफ में, उस ऑप्शन को उठा के अपनी लाइफ बना सकता है, लेकिन नहीं, ये कंफ्यूज है, इसको ऐसा लगता है आपको छोड़ना ये फायदे का फैसला नहीं है, मतलब कि ये
ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी आपको लेट गो कर देना या आपको छोड़ देना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि काम कर रहा है अपने सेल्फ पे, ठीक है, बिजी है, काम कर रहा है, अपने सेल्फ को रीबिल्ड कर रहा है। इंसान जानता है कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ क्या है। अगर आप अभी कोल्ड हुए हैं तो आप एक वक्त में बहुत एक आप वो इंसान, इस इंसान को पता है क्या लगता है, अब आपके बिहेवियर से इस कनेक्शन पे काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है तो इस कनेक्शन पे आप पे इस रिश्ते पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेबल ग्राउंडेड करने के लिए इस इंसान को आपकी तरफ अपने सेल्फ को प्रूव करना पड़ेगा, अपने प्यार को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस पे नहीं आएंगे। आप इस वक्त करंटली बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आप फोकस हुए हुए हैं। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ये इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है कि भाई आपको एज अ लवर कंसिडर कर रहा है। ये कोई सोल बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन है। आपके पार्टनर पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या अंडरस्टैंड कर नहीं पाए कितना इंटेंस कनेक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये इंसान इस इंसान और आपके बीच एक बैटल रही है, एक वार रही है, कोल्ड वार रही है। ये इंसान जैसे कि रेडी नहीं था अपने आप को सरेंडर करने पे, ठीक है। ये इंसान आपसे लड़ता रहा है कि इसको इसको क्या चीज फील नहीं हो रही, इसको क्या समझ नहीं आ रहा। जब तक ये वॉर एंड हुई है ना, तब तक आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। एक बैटल रही है, एक ईगो क्लैशेस रहे हैं। इस इंसान को आपसे कुछ ईगो का मसला रहा है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना चाहता था ये आपसे बेहतर है। आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जिसने आपको प्रूफ बार बार बताना चाहे कि ये आपसे बेहतर है, ये आपसे बेहतर है। आपने बोला ठीक है, आप इस बैटल में पढ़ने ही नहीं चाहते थे। ये बैटल स्टार्ट भी इसने की थी, ये वार इसने स्टार्ट की थी और इस वार में ये हारा भी खुद ही है। जब तक मतलब कि यहाँ पर आप उस वक्त भी इससे लड़ नहीं रहे थे और इस वक्त भी नहीं लड़ रहे। ये अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है। ये अपने जैसे कि जो कुछ भी हुआ है ना, जैसे कि खुद ही सोचा, खुद ही बनाया, खुद ही लड़ाई की, खुद ही हार गया। किसी कहानी में कोई इंसान बिला वजह घूम फिर कर आ रहा है और बिला वजह पूरी कहानी को बनाया हुआ है, इसने अपने माइंड में बनाया हुआ है। और आप तो इसकी लाइफ में सिर्फ ये एंटर करने कूदे थे कि आज के टाइम पे भी प्यार एग्जिस्ट करता है, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपको जो डिवाइन ने इसकी इस स्टोरी में डाला तो आपने इसको सिर्फ ये प्रूफ किया है। इस टाइम फ्रेम पे भी एक फेमिनाइन, एक ऑनेस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन इस कहानी में आपको जो कुदाया गया, वो आपको जो आपने यहाँ पे जो जंप की, आपके कुछ माइंडसेट थे, उसको चेंज करा गया, ठीक है। आप गलत जगह मेहनत करते थे हमेशा। आप अपने सेल्फ पे, अपने काम पे या अपने वर्क पे मेहनत करने के बजाय, जबकि आप एक कैपेबल हैं, आप वो मेहनत अपनी जिंदगी में अपने काम की जगह भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्क की जगह भी कर सकते थे। लेकिन आप जो है ना, लोगों पे मेहनत करते थे। आपको लगता था लोग आपकी सपोर्ट बनेंगे, चाहे वो पेरेंटियल लाइफ में आप पेरेंट्स पे कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता था वो सपोर्ट करेंगे। आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे कुछ करने के बजाय आप लोगों के ऊपर मेहनत करते थे, चाहे वो एक खोखले रिश्तों पे करते थे, फ्रेंड्स पे करते थे, लोगों पे करते थे। आपको इस इंसान ने ये चीज सिखाया कि अपने आप को तराशो, ठीक है, अपने आप को तराशो। लोगों के लिए कुछ करने से अच्छा नहीं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने से बेहतर है अपने सेल्फ के लिए करो, अपने सेल्फ को एनहेंस करो, अपने सेल्फ को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने सेल्फ पे वर्क करो, ठीक है। ये चीज आपने सीखी है इस इंसान से। थोड़ा सा ब्लंटली होकर अपनी बात कैसे कही जाती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कैसे हुआ जाता है, थोड़ा सा एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी कभी कड़वे कड़वे एक्शंस लेने पड़ते हैं। हमेशा मीठी मीठी बात करने से इंसान आपको यूज कर लेता है। इस इंसान ने चीज सिखाई। ये इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझता है, लेकिन इसने कभी आपको कहा ही नहीं क्योंकि इसको ऐसा लगता था आपको इस चीज को सुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ये सुन के भी वही करेंगे जो आपको मीठा मीठा करना है, जो आपको एक ट्रैक पे चलना है, और आप कुछ अच्छा सुन के भी यही करेंगे, कुछ बुरा सुन के भी यही करेंगे, ठीक है। मतलब उसको ऐसा लगता था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक रोबोट थोड़ी है। आप किसी को कुछ दे रहे तो आपको रिटर्न में चाहिए भी, आपके भी एहसास है, आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपके भी इमोशंस हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन है ना, उसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, ये कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है करंटली भी कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको ये आपके साथ कंपेयर कर रहा है, कंफ्यूजन में है, लेकिन ये इंसान आपसे दूर इसलिए हटा हुआ है
आपको देखकर इसको ये चीज फील होती है कि अब आप अपनी वैल्यू वर्थ जानते हैं, इस कनेक्शन पे काम बहुत करना पड़ेगा, आपको रेडी करने के लिए इस रिश्ते पे, इस पूरी सिचुएशन पे एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि इसको इस रिश्ते से पीछे हटा रहा है, जो कि इसके अंदर एक फेयर डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसने आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, इसने कभी इस कनेक्शन पे काम ही नहीं किया। इसको हमेशा ये लगता रहा कि आपको दो ना दो, आप तो देंगे, ठीक है, आप तो इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आप इस वक्त इस मेंटली पोजीशन में नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, आप वर्क करें। ठीक है, आप इस कनेक्शन को वर्कआउट नहीं कराना चाहते, या तो अब इसको आपकी एनर्जी से ही फील हो रहा है कि आप बिजी हैं, आपने अपने आप को आप किसी अपनी जॉब पे बिजी हैं, काम पे बिजी हैं, आपका फोकस आपका काम, आपका कैरियर है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना इस लाइफ टाइम में कितना जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आपके करीबी फ्रेंड्स हो गए, आपके रिश्ते हो गए। जब तक आप एक लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो, लोगों के लिए करते रहते हो, कुछ भी नहीं होते। जब तक आपने अपने आप की वैल्यू, अपनी एक पर्सनल इमेज को इनहेंस नहीं करते, ठीक है, तब तक आप जो मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे आप लोगों के रिश्ते बचाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, जब से आपने रिश्ते छोड़कर आपने अपने सेल्फ पे मेहनत करनी शुरू करी, वो रिश्ते आपकी लाइफ में खुद बिना मेहनत के वो खड़े हुए, क्योंकि उनको पता है कि आप एक समझदार और एक कैपेबल इंसान है। ठीक है, वे कहते हैं ना, जब इंसान कुछ करने लगता है, कुछ अपनी जिंदगी में पाने लग जाता है, जब वो काफिले बना लेता है, तब वो लोग भी आ जाते हैं जो उसको बुरा भला बोलकर चले जा चुके थे उसकी लाइफ से। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं नहीं जानती, आप मेल हैं तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका काम, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं, आपने अपने आप को अपने काम में झोंक दिया है, आपने अपने लिए एक वर्क चूज कर लिया है। ठीक है, आपने अपने लिए काम चूज कर लिया है, आपने उन सब चीजों को छोड़ दिया है जो चीज पे आप मेहनत करके थक चुके थे। आप ऐसे नहीं छोड़ा है आपने, आप थक चुके थे, आपका कुछ बन नहीं पा रहा था, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, लोग आपको वो समझना ही नहीं चाह रहे थे, आपने वहां खुद को बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपके पर्सन ट्रूली आपको, अभी बताऊं तो, एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो सिर्फ इस इंसान का था। ठीक है, ट्रूली आपके लिए फील करते हैं, जिसने सच में मोहब्बत की थी, जिसने इस इंसान को सच में चाहा था। ठीक है, अब तक इसने अपनी जिंदगी में नजर घुमा के देखा, जो भी लोग आए, या वो इसके पैसे के पीछे आए, या वो इसके लिए मतलब के तहत आए, अगर उन्होंने प्यार के दावे भी करे तो वो बेमायने थे, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं थी। इसको एक अपने, ये इंसान इस वक्त स्ट्रेस कैरी कर रहा है इस चीज का। ठीक है, क्योंकि इसने आपको निग्लेक्ट करके इसने आपको खो दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन के फेज में चल रहा है ये इंसान। ठीक है, थोड़ी सी डार्कनेस में और स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये अब आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा कैजुअल हो गए इसके साथ। ठीक है, अब आप इसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, अब ये जो बोलता है आप बोल देते हैं ठीक है। पहले आप बहुत ज्यादा इसकी किसी भी बात का, अगर इसलिए बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, आप इस चीज को बहुत सीरियस लेते थे। ठीक है, ये इंसान एक होप तलाश कर रहा है कि ये रिश्ता बन सकता है या नहीं बन सकता करंट टाइम फ्रेम पे। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आपके जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपसे बहुत अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहा है, लेकिन अब आप इसकी किसी भी बात से बॉदर नहीं होते। यहाँ पर एक टीम वर्क करने की जरूरत है, और इस इंसान को आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सक्सेस पे बिजी हैं, अपने काम और कैरियर पे बिजी हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को लेकर एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। ये इंसान आपको इस तरीके से दिखता है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हर्मिट एनर्जी, ये फील बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कहे, बता नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंसान रिकॉर्गेनाइज कर रहा है, रिकंसाइलेशन, या यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचना, पुराने टाइम को मेमोराइज करना, पुरानी चीजों को सोचना, जब आप मिले थे आप कैसे थे, आपकी इमोशनल फीलिंग्स कैसी थी, आप कितना इसके साथ कनेक्टेड रहते थे, आप कितना एक गिविंग नेचर के थे, तो ये सब कुछ रिमाइंड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।